हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी रेसिपी के साथ आज फिर हाजिर है। हम बनाने जा रहे हैं जेली कैंडी। जेली कैंडी बनाने के लिए जो चीज़ें हमने मैनेज की हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो जेली कैंडी हम 2 कलर की बनाएंगे, इसलिए हम सामान पहले से मैनेज कर चुके हैं। ये देखें, हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया 4.5 चम्मच, उसमें हम 1 कप पानी करेंगे। 4.5 चम्मच में 1 कप पानी। और ये हमने शीरा बनाने के लिए चीनी यूज़ की है 1 कप। हाफ कप पानी का है हमारे पास। और ये हमारे पास कलर है लेमन कलर, जो कि हमने लेमन बना लिया। और ये लेमन जूस है एसेंस के लिए, ओरिजिनल जूस है ये। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, क्योंकि हम ये स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं और स्ट्रॉबेरी कलर है। हमने स्ट्रॉबेरी सिरप लिया है और रेड कलर लिया है। और यहाँ पर फिर वही चीज़ है, 4.5 चमचा हमारे पास है कॉर्नफ्लोर के, और 1 कप हमारे पास पानी होगा। और इधर हमारे पास लेमन जूस होगा जो हम शीरे में यूज़ करेंगे। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉर्नफ्लोर हम 4.5 चम्मच ही लेंगे और पानी का 1 कप उसमें लेंगे। रेशो हमेशा याद रखिएगा। लेमन जूस लेंगे हम आपको बता चुके हैं, ये शीरे को बहुत अच्छा सा यानी कि क्रिस्टलाइज कर देती है। कुकिंग ऑयल यूज़ होगा हमारे पास। अब हमने ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं मोल्ड हमने तैयार कर लिया। पहले से मोल्ड तैयार करना होता है। उसके अंदर हमने ऑयल लगा लिया और हमने उसमें बटर पेपर लगा लिया, ताकि हमारी जेली जो है वो चिपकेगी नहीं। दूसरा मोल्ड ये देखिए मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। इसमें भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल जिस तरह मैं कर रही हूँ। हर तरफ कोने कोने में लगाइएगा। जेली आसानी से निकल आती है, वरना ये आपको पता है चिपचिपी चीज़ होती है और ये चिपक जाती है, बर्तन को छोड़ती नहीं है और अपनी लुक भी ख़राब कर लेती है। तो इसके अंदर ये देखिए बटर पेपर मैंने फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया मैंने इसको। आप अपने सांचे के हिसाब से बना लीजिएगा जिस तरह बने। तो ये मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर भी हम थोड़ा सा इसे ग्रीसी कर लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको भी लगाएंगे, ड्राई ना रहे कहीं से भी, वरना जेली वहाँ पर चिपक जाएगी। तो ये हमारा दूसरा मोल्ड भी जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए हम पकाने की तरफ चलते हैं। जी, ये मोल्ड हम तैयार करें। देखें फ्रेंड्स, अगर हम इसको बाहर से लेते हैं ना, तो पता नहीं, हमें नहीं मालूम होता कि किस तरीके से ये बनाएंगे। आप इसको अपने घर में अपने तरीके से बनाएं। आपको मालूम है कि आप इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपके बच्चों के लिए ये ख़राब नहीं साबित होगी। चलें तो इधर आ जाते हैं। पैन में हम सबसे पहले डालेंगे शुगर हमने डाल लिया टोटल, क्योंकि हमने 2 जगह बनानी है। हमने दोनों ही कप शुगर के इसमें डाल लेने हैं। शुगर डाला हमने और इसके अंदर वाटर ऐड किया। अब इसको हम हल्की हल्की आंच पर पकाएंगे। बिल्कुल धीमा सा चूल्हा रखेंगे। ये देखें, हल्की आंच होनी चाहिए। चूल्हा बिल्कुल हल्का है हमारा। और इसके अंदर हम मुसलसल ये चम्मच अपना चलाते चले जाएंगे। ये चीनी के थोड़े से दाने लगे रह गए थे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। इसको हमने इसमें डाल दिया, तो इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। तो पका लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, इसको देखें, मुसलसल चलाते हुए हम पकाएंगे। जब इसमें एक बॉइल्ड आ जाएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हल होने के बाद फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस इसको क्रिस्टलाइज तो करता ही करता है, इसको जमने नहीं देता। जब हम जेली बनाएंगे, अगर हम 2-4 दिन के लिए रख भी देना, तो हमें वो जमने नहीं देता। ये देखिए, हमने दूसरा कप भी शुगर का इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे बना लेंगे और बनाने के बाद फिर इसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। और पानी भी हमने उसका इसमें ऐड कर दिया। इन दोनों को मैश करेंगे। जब मैश हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। घर में चीज़ें बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को हमारे ना हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाते हैं। ये देखें, लेमन जूस हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि एक तार बन जाए। चलिए, ये तैयार हो गई है। दूसरी तरफ अब हमने पैन रख लिया, इसके अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। पानी ऐड करेंगे। अभी हम 1 कलर की बना रहे हैं, इसलिए हम 1 गिलास ही पानी डालेंगे, क्योंकि ये अलग अलग बनाई जाती हैं। तो ये देखिए, 1 गिलास पानी हमने डाल दिया। चूल्हा हमारा बिल्कुल बंद है। अभी चूल्हा बिल्कुल भी ना खोलिएगा, तो गलती से भी ना खोलिएगा, वरना इसके अंदर सारी गुठलियाँ बन जाएंगी जनाब, और आपका ये सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, जिस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से ऐड करते जाएँ। स्पून को बराबर से चलाते चले जाएँ। जब आपका बिल्कुल ये हो जाए, सेट हो जाए, इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, और अगर आपको शौक हो तो इसको छान लीजिएगा। तो मेरा तो बिल्कुल सेट हो चुका है, इसलिए मैंने छाना नहीं है। तो अब इसको हम यहाँ भी हम इसको मध्यम चूल्हे पे ही बनाएंगे। ज़्यादा हमने तेज़ चूल्हा नहीं करना। चम्मच हमारा बराबर चलेगा, वरना ये सारा नीचे जल जाएगा। तो चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाते हैं। ओनली 2 मिनट लगते हैं इसको बनने के लिए। ये ठीक होना शुरू होता है। ये देखें, 3 मिनट हमें लगे हैं। तो ये सारा हमारा कितना अच्छा सा ये सिमटना शुरू हो चुका है। अब बस इसको चम्मच चलाना ही काम है। साइडों से, हर जगह से हमने इसका चम्मच चलाते रहना है, इवन कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये अपना कलर चेंज कर लेगी। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, कलर आपको नज़र आ रहा है, ये कलर चेंज होता चला जा रहा है। अब इसमें हम शीरा जो हमने बना के रखा था ना, हाफ हाफ डिवाइड कर लिया था, अब हम उसको डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा डालेंगे,
पका लेंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा गाढ़ा हो जाएगा, फिर डाल देंगे। इसी प्रोसीजर से हम अपना ये बना लेंगे। ये देखें मुसलसल चम्मच चलेगा लाजमी। अब ये हमने डाला है सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप जो हमने रखा था निकाल कर, स्ट्रॉबेरी सिरप जाएगा इसमें। अगर कलर हमें अपना मनचाहा चाहिए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए। तो फूड कलर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे अगर आपके पास ड्रॉप वाला है तो ड्रॉप यूज़ करें, और अगर आपके पास दूसरा है तो उसको आप पानी में डाल के पहले हल कर लें, उसके बाद डालिएगा इसमें। तो इसको मुसलसल चलाते हुए ये देखें पका रहे हैं हम। ये हमारा फूड कलर जो हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास भी पाउडर वाला था, 1 पिंच ही बहुत हो जाता है जस्ट। तो ये अब हम ऑयल डालेंगे इसमें। आपके पास घी हो तो घी डाल लीजिएगा, मेरे पास ऑयल था तो मैंने ऑयल डाला है। ऑयल से शाइन आती है, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी डालना है, और वही प्रोसीजर है, मुकम्मल चम्मच हम चलाते चले जाएंगे और ऑयल डालते जाएंगे। 2 से 2.5 चम्मच तकरीबन इसमें जाएगा ऑयल। अगर घी हो तो घी 2 से 2.5 चम्मच जाएगा, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो ये देखें जी, इसको इस तरीके से चलाते चला जाना है। जब ये ठीक हो जाएगी हमारी, ये देखें तो ये हम इसको ठंडा होने से पहले बस थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि मोल्ड हमारा प्लास्टिक का है। हम फटाफट से इसको निकाल लेंगे अपने मोल्ड में। ये देखें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, इसकी निशानी ये होती है कि आप इसको फिंगर पे लेके देखिएगा। जब ये इसको एक आप बॉल बनाइएगा, जब ये बॉल बनने लग जाए तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल हमारा तैयार है, जम जाएगा। इसको हम बिल्कुल लेवल कर लेंगे, थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे हम अपने मोल्ड को, और एयर टाइट ढक्कन जो है वो इसके ऊपर पहले हम हवा में रख लेंगे रूम टेम्परेचर पे। चले जी, सेम इसी मेथड से हम ये दूसरा भी बना चुके हैं। ये देखें, इसको भी अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे इसके अंदर, ताकि इसकी ये देखें। अब हमने इसको आधा घंटा फ्रिज में रखा था, ये तैयार हो चुका है। हमने एक ट्रे के अंदर नारियल जो होता है ना, शेड हुआ हुआ, वो हमने ले लिया है, और उसके अंदर थोड़े से हमने चीनी भी डाली है, क्योंकि ये हमारी खट्टी है थोड़ी सी, हमने तुरश बनाई है, इस पर चीनी लगी हुई बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगेगी। इसमें आप नारियल का जो पाउडर होता है उसके साथ चीनी भी यूज़ कीजिएगा। तो उसके ऊपर हम निकाल लेंगे अपना मोल्ड जेली को, और ये देखिए इसे कट कर लेंगे। अच्छा, छुरी को ग्रीस कर लीजिएगा कट करने से पहले, वरना ये चिपक जाएगा साथ में। देखें कितना अच्छा हमारी छुरी काम कर रही है। तो ये हमारा कट हो चुका है सारा, और ये दिखाएं हमने दोनों कट कर लिए हैं। और ये देखें कितनी गुड लुकिंग जेली हमारी तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है, और खुशबू तो लाजवाब है इसकी। तो हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।